नमस्कार, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं अमर उजाला। काशी की तंग गलियों में आप लोगों ने अक्सर राम नाम सत्य है का उद्घोष सुना होगा। इन्हीं गलियों में एक दर्द भरी सिसक भी रहती है। ये सिसक उन महिलाओं की है जिन्हें समाज विधवा कहता है। चौक के मणिकर्णिका घाट स्थित बिड़ला वृद्धा आश्रम में ऐसी दर्जनों महिलाएं हैं जिन्हें अपनों ने ही दुत्कार दिया है। पति की मौत के बाद बेटों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। आज हालत यह है कि बेटियां उनका सहारा बनी हुई हैं। इस वृद्धा आश्रम में महिलाएं रहती हैं। हफ्ते दो हफ्ते, महीने दो महीने पर बेटियां उनका आकर हालचाल पूछती हैं। तब तक महिलाएं काशी में मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा स्नान करती हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करती हैं। मैं आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इन्हीं महिलाओं से रूबरू करवाऊंगा। आइए जानते हैं इन महिलाओं की क्या स्थिति है और वह कैसे अपना जीवन यापन करती हैं। बिरला धर्मशाला में आप कब से रह रही हैं? 2 महीना हुआ है मुझे। इसके पहले आप कहाँ रहती थी? रेंट पे रहती थी। अच्छा, यहाँ कैसी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? यहाँ लाइट, पानी, मकान सुविधा है। पेंशन पेंशन अभी नहीं मिल रहा है मुझे। फार्म वगैरह भरा है आपने? भरी हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़ की थी, मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाली थी। अच्छा। अब मैं यहाँ के रहने वाली हूँ। मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड सब यहाँ बना है। अच्छा, तो कैसे यहाँ काशी में कैसे पहुँची? बिरला धर्मशाला में कैसे पहुँची आप? मैं काशीवास करने के लिए यहाँ रह रही हूँ। काशीवास के लिए जी। आप चाहती हैं कि यहाँ भी आपको वो अन्य लोगों की तरह मोक्ष मिले? जी। शिव की नगरी में। जी। यहाँ आपका जीवन यापन कैसा हो रहा है? यहाँ इसलिए यहाँ तो भाई कभी कभार लोग अन्न दान करने के लिए आते हैं, उसके अलावा कैसे आपका गुजर बसर होता है? पहले आप जॉब करती थी या नहीं? जॉब करती थी पहले? आप पहले जॉब करती थी, तब रेंट में रहती थी। अब यहाँ धर्मशाला में छूटा तो यहाँ रहने लगी। विश्वनाथ जी दर्शन करने जाती हैं? हाँ जी। गंगा स्नान? गंगा स्नान यहाँ 5 बजे गेट खुलने का है, तो अभी गंगा स्नान नहीं जा रहा है। गंगा जी में बाढ़ आई हुई है, तो निमित्त गंगा स्नान, बाबा दर्शन के निमित्त ही हम यहाँ रहे हैं। अच्छा, तो अभी एक थोड़ा सा है ये कि कैसे आप काशी पहुंची? जैसे आप बता रही काशी है, लेकिन लगाव कैसे? आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर रहने लगी? मैं 4-5 बार काशी आ चुकी थी। मेरे माता पिता, पति, भाई कोई नहीं है। 2 पुत्र हैं, तो बहू है, 3 पोते हैं। पति हैं? पति नहीं है। कब निधन हुआ था उनका? 92 में, 1992 में। कैसे हुआ था निधन? आसमान से बिजली गिर गई थी। अच्छा था। उसके बाद फिर आपने बच्चों को कैसे पाला? मेरे मैके में संपत्ति है। मैके का संपत्ति मिला था, पापा ने, भाई ने, तो सारी संपत्ति मुझे मिला था। उसमें मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी जीवन दी। बेटियां हैं आपकी? नहीं, बेटी नहीं है। केवल दोनों बेटे हैं? दोनों बेटे। बेटे अब नहीं आते हैं? बेटे अभी आते हैं? अभी नहीं आ रहे हैं। कुछ फोन से बातचीत कभी होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा। छोटे वाले से वो करता है तो हो जाती है बात। पोते पोतिया भी हैं? पोती नहीं है, 3 पोते हैं। वो लोग बतियाते हैं आपसे? हाँ, बड़ा पोता बतियाता है, वो 10 साल का है। बिरला धर्मशाला में हर एक महिलाओं की अपनी अलग कहानी है। इन्हीं में से एक है इंद्रासन देवी। इंद्रासन देवी यहाँ 4 वर्ष से रह रही हैं। इनको यहाँ सरकार से पेंशन की आवश्यकता है। इनका कहना है कि इन्होंने फॉर्म वगैरह भी भरा हुआ है, लेकिन अभी तक इनको पेंशन की सुविधा नहीं मिली है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे वो बिरला धर्मशाला में कैसे पहुंची और कहाँ की रहने वाली है। माता जी, अपना नाम बताइए आप। इंद्रासन देवी नाम। कब से रह रही हैं आप? 4 साल यहाँ हो गया। 8 साल, 16 साल हमारे। मूलतः कहाँ की रहने वाली है? तेगराधीर यालापुर मोहल्ला है। आखिर क्या कारण हुआ था कि आप यहाँ बिरला धर्मशाला में कैसे पहुंची? क्या कारण है? हमने 5 कट्ठा जगह दर्ज की, इसीलिए हमारे पुतो रहा देंगे। दोनों मिलकर लड़की जान हमारा। कौन, बेटा या बेटी? बेटा पुतो। बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 3, एक लड़की मार दिया, एक लड़का, एक लड़की।
इस कभी घर जाते नहीं। कितने साल पहले मारे थे? 16 साल हो गया। हम और घर आपको भी निकाल दिया? नहीं, हम चुपचाप 9 रोज के बाद हमें बहुत परेशान थे। हम घर से निकल गए। हम बेगूसराय में कौन महिला से रतनपुर महिला कोर्ट में केस किया 2 दिन लेट आपको तो परिवार वहाँ का आगे, तब हमारा आगे वहाँ कोर्ट के आगे घेर लिया। तब थाना महिला हमने गाड़ी से भेज दिया स्टेशन जहाँ हम रहते हैं तहाँ भेज। फिर दूसरा दिन आए, उसको सबको घर में बैठा लिया। जब 2 घंटा बैठा तो आग हो, वो एक दूसरा आदमी का आगे भेज दिया रोड पर भेजने, और उसको थाना में रोकने लगा महिला को। जब आगे हम गया तो आदमी चेन लिया, फिर हम घूर गए, घूर दूसरा घर में रह गया। तब आदमी चल गया, बस उस दिन केस करना छोड़ दिया। हम मरने के लिखाए, मुझे पटना तक गए, पर इसके ससुर पढ़े लिखे रहे, ये लिखाए लिखे तो बटबरा लिख दिया, मरने नहीं दिया। हम बोले मरने की अंकल किया दर्शन एक दूसरा में ले तब तक तुम मरे की अंकल कोई आदमी सब सिमरिया में लड़की सब वहाँ से लड़का सब देखने रहती हमारा लड़की वहाँ भी गेल रहे। तब कल तुम मरे नहीं थे, वो पटना देख पहुँच गए तो तोरा हमरा को खगड़िया महिला खगड़िया से गाड़ी से आगे हम अथी करवा लें हाजिरी करवा बटबरा क्या मरे नहीं देती। जब पीछा हमरा मारे खोजा लगले बस वहाँ से निकल गए। तो आपको पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला था। यहाँ पर फॉर्म जो आप बोल रहे हैं विधवा पेंशन वाला वृद्धा पेंशन वाला कभी फॉर्म भरी? 500 रुपया भी वृद्धा अच्छा, राम मंदिर को प्रधान ने हमें लिखा दिया 500 मिलते हैं 2000 मिलते हैं सरकार की ओर से। 16 साल निकले 1.5 साल बेगूसराय में घर छड़ा 8 साल तक पागल हो गया, इधर उधर रोकने लगा। फिर प्रणाम में जी हमें भेज संभाल कर रखा, तब यहाँ रोक दिया कि यहाँ रहे और दिन को थोड़े अभी भी ठीक नहीं तो बीमारी मान लीजिए ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 4 साल से आप यहाँ बनारस में रह रही हैं, बनारस में कैसे आप रहते हैं? जैसे गंगा उंगा जाती है नहाने पूजा पाठ करती हैं? कितने बजे? हम 5-6-7 बजे जाते हैं सुबह। जैसे कि अभी आप बता रही थी कि आपके बस एक बेटी बची है, नदियाँ सब आती हैं खेलने, अब चल नहीं पाती हैं। दामाद कैसे हैं आपके? दामाद ठीक है, इधर ठीक है। दामाद बेटे की तरह है ना यहाँ इसको दूल्हा हमारा बेटा का मानते हैं बहुत मान। जब फिर सुधरना कर ले गए 5 दिन कम जाने तान में दिया फिर सुधरना कर 16,000 गाड़ी लेके यहाँ से ले गया। अब की चाहिए बेटा वहाँ दोनों को ताला लगा दिया, हम रही करने लगे, हम इसको बेइज्जत करने लगा। तब ताला खोल के तो पहुँचा दिया तो सच अच्छा खराब रहा। अब सही 24 घंटा के बच्चे दिखा रहा ये लिखने मरेंगे 9 महीना ठीक करेगा, 21वां महीना हो रहा है। मतलब पूरा आपका बेटी देखभाल करती, बेटी ही इलाज कराती? हाँ कराते हैं। 8 साल से हम कमाते नहीं रहा, 1.5 महीना से हम काम उसको छापे अब कैसा मतलब आपको बीमारी है? कुछ भी नहीं है, लेकिन हम 24 घंटा आवाज देते शरीर ऐसे करते हैं। हाँ रात को नींद नहीं होते हैं, आवाज देते रहते हैं, कहते हैं धक्का मार दे कुछ बोलते चर्चा करते हैं औरत मर्द सब आवाज ये काम भी करती हैं। और आपका मतलब अन्य दिनों में गुजारा कैसे होता है? यहाँ मिलते हैं राशन भी काम करने जाती हैं आप? 1.5 महीना काम कर रहे हैं, 8 साल से बैठे हैं। क्या काम करते हैं? 1.5 महीना दुकान पकड़ लिया फिर पनीर कर बगल में दुकान पकड़ लिया। तो इंद्रासन देवी की कहानी आपने सुनी, कलयुगी बेटा, ये शब्द आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। इंद्रासन देवी का बेटा इस समय कलयुगी हो गया है। कहानी तो ऐसी थी कि
इन्होंने बताया कि इन्हीं के बेटे ने अपनी बहन को मार डाला, इनकी करीब 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, और यही नहीं अपनी एक और छोटी बहन को भी अपने से अलग कर दिया। आज 17 बरस हो गए, न रक्षाबंधन न कोई और तीज त्योहार पे कोई रिश्ता सरोकार नहीं रह गया है। बिरला आश्रम में आप कितने बरस से रह रही हैं? 13 साल से इसके पहले कहाँ रहती थी? रेंट पे रहते थे अपने पापा के संग, पेड़ी नीम में, यहीं बनारस में, गदुलिया पे। मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा जन्म ही यहाँ का है। अच्छा। तो बिरला आश्रम का नहीं, बनारस का ही है। हाँ, तो कैसे आप यहाँ पहुँची धर्मशाला में? हम अपने पिताजी के संग थे। ससुराल में मेरे हस्बैंड को मरे 20 साल हो गए थे। अच्छा, कैसे उनका डेथ हुआ था? वो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उससे वो गुजर गए थे। ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड गुजर गए तो हम अपने पिताजी के पास आ गए। बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं। शादी कितने साल बाद उनका निधन हुआ था आपके हस्बैंड का? शादी के 5-6 साल के बाद। उसके बाद आपने कभी सोची नहीं कि शादी कर हाँ, लें? लोगों ने बहुत जोर दिया करने को, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? मेरा मन ही नहीं था कि शादी करना है। अच्छा, जी। बढ़िया। अभी आपके परिवार में कोई आता है मिलने? परिवार है, चाचा, ताऊ, बुआ, भाई हाँ। और एक छोटी अपनी सगी बहन है जो दिल्ली रहती है। वो मेरे को वहाँ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मेरा मन ही नहीं था। मेरा मन ही था कि काशी में ही रहना है। अच्छा, तो नित्य क्रिया आपकी क्या क्या है? सुबह जैसे दर्शन पूजन, गंगा स्नान वगैरह करती हैं आप? गंगा स्नान रोज नहीं करते हैं, लेकिन जो पर्व पड़ते हैं उस पर जाती हैं, और दर्शन वगैरह में करते हैं। बाबा विश्वनाथ के बाबा यहाँ? विश्वनाथ, आदि विशेश्वर, ये सब जगह जाती हाँ। हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर और क्या सुविधाएं मिलती हैं धर्मशाला में? यह सुविधा कमरे की, लाइट, पानी वगैरह सबकी है, लेकिन आपको जो खाना पीना करना है उसके लिए या तो आप जॉब करिए, और नहीं तो कुछ बंधे हुए हैं अनाज पानी, अच्छा, वो हम लोग मिलता है। और दूसरी बात, सुलभ इंटरनेशनल का भी 10 साल से हम लोग को पेंशन मिलता है। सुलभ इंटरनेशनल ये नाम है? हाँ, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक डॉक्टर। अब तो वो 1 साल पहले गुजर चुके हैं। अच्छा, तो उनके गुजरने के बाद कोई दिक्कत नहीं है पेंशन में? दिक्कत कुछ नहीं। अच्छा, जॉब करती हैं आप? 5 साल पहले मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था, पथरी का, जिसके कारण मतलब मेरी हर 15 दिन पे तबीयत खराब होती थी। वो खाने की नली को ना आँख में जोड़ दिए थे डॉक्टर ने। अच्छा। तो उसके कारण मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उसके पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अब ये ऑपरेशन के बाद नौकरी करने का मतलब है कि फिर छुट्टी नहीं लेना, इस कारण से जॉब नहीं करती। माता जी अपना नाम बताइए। नाम तो है साक्षी शर्मा। कब से रह रही हैं बिरला धर्मशाला में? अब ये तो याद नहीं, 18 वर्ष हो गया। ये 18 साल हो गया। दिसंबर 18 साल हो जाएगा। बाबा का दर्शन करने जाती हैं आप? जाते हैं कभी, मैं 2 महीना 3 महीना में ऐसे। सरकार की तरफ से कोई सुविधा? नहीं, पेंशन मिलता है, राशन मिलता है। अच्छा, वृद्धा पेंशन की विधवा पेंशन? नहीं, वृद्धा पेंशन है। अच्छा, आप मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ? कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान। बच्चे हैं? बच्चे तो है। तो आखिर कैसे आपको काशी से लगाव हो गया, इसके बारे में कुछ बताइए। वो तो मन हो गया आदमी का, लगाव क्या है, वहाँ पर हिम्मत नहीं हुआ। ठंडा में रहता था दार्जिलिंग में, तो अच्छा। ठंडा से हम यहाँ आ गए। मतलब आपके हस्बैंड दार्जिलिंग में थे? हाँ। क्या जॉब में थे? सरकारी जॉब में? हाँ? सरकारी जॉब करते थे? नहीं नहीं, दुकान था। दुकान, प्राइवेट दुकान इस टाइप का। तो अभी आप राजस्थान के रहने वाली हैं। बनारस की आबो हवा के बारे में आपको कैसा लगता है? यहाँ अच्छा सुकून मिलता है? क्या सुकून यहाँ मिलता है बनारस में? आराम मिलता है। हाँ। हाँ, वो तो है। हमारा कमरे में बैठे हैं। दिनचर्या आपकी कैसी होती है? हाँ? दिनचर्या सुबह से क्या क्या करती हैं? नहीं, हम तो बैठे रहते हैं पलंग पर, कुछ नहीं करते। अगल बगल जो बूढ़ी माता है उनके ना, साथ कुछ नहीं? अपना अपना है सब। सब अपना अपना कोई है। आता जाता नहीं है। इच्छा हुआ तो कोई ऊपर वाली आ गया, तो नहीं आता। बनारस की विधवा महिलाओं के बारे में अपने लेखों के माध्यम से, अपने आर्टिकल के माध्यम से बनारस के वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय विनीत जी ने काफी कुछ लिखा है, कहा है और जाना है, समाज को बताया है। आज वो हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि बनारस में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, सरकार उनके लिए क्या नया करे कि उनकी जिंदगी में सुधार हो जाए। सर नमस्ते। सर बताइए सर क्या? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि बनारस में
2011 की जो जनगणना थी उसके मुताबिक यहाँ पे 35,000 विधवाएं थी बनारस में, जो विभिन्न आश्रमों में रहती हैं। और तमाम महिलाएं ऐसी हैं विधवाएं जिनके लिए कोई जगह नहीं है, घर नहीं है, कहीं भी घाट के किनारे भीख मांगती हैं और वहीं सो जाकर। बहुत दर्दनाक है इनकी जिंदगी। और यहाँ पे मुमुक्षु भवन और आपके बिरला आश्रम और नेपाली विधवाएं भी बहुत सारी हैं। पश्चिम बंगाल से विधवाएं आती हैं बनारस में, और बहुत सी विधवाएं इसलिए भी बनारस में आ जाती हैं कि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा। एक तमन्ना, एक उम्मीद लिए आती है, लेकिन यहाँ जितनी झंझावत है इनकी जिंदगी में, वो बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है। आपको मैं बताऊं कि तमाम ऐसी विधवाएं हैं जो स्वर्ग की कामना लेकर के आती हैं, या कई बार अक्सर ऐसी विधवाएं होती हैं जिनके परिवार वाले, जिनके घर वाले दुत्कार कर भगा देते हैं। पति के मरने के बाद बेटा, बहू उन महिलाओं को अपने यहाँ नहीं रखते। जब यहाँ आती हैं तो बड़ा उम्मीद लेकर के आती हैं कि बाबा की नगरी में है, यहाँ सबका पेट भरता है। लेकिन यहाँ आने के बाद इनकी जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। भीख मांगना, दान पुण्य के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता है। और बनारस में ऐसी ढेरों महिलाएं हैं। अचरज की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग या महिला कल्याण विभाग जो इनको पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, उसके पास भी इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि रियल में विधवाएं हैं। क्योंकि इन विभागों, सरकारी महकमों के पास सिर्फ उन्हीं विधवाओं का आंकड़ा है जिन्हें वो पेंशन देते हैं। इससे इतर उनके पास कुछ भी नहीं है। और सही बात यह है कि राजनीतिक दल आते हैं, कभी साइकिल सत्ता में आती है तो कभी हाथी चिघाड़ता है तो कभी कमल खरीदता है, लेकिन इन विधवाओं की सूनी जिंदगी में झांकने की कोई कोशिश नहीं करती। उसकी कई वजह है। तमाम ऐसी विधवाएं हैं जिनके पास न तो आधार कार्ड है, न पैन कार्ड है, न बैंक खाता है, कुछ भी नहीं है, पेंशन नहीं है। कई ऐसी विधवाएं हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ। ये बहुत दर्दनाक कहानियां हैं। अगर आप जाएंगे तो विधवा आश्रमों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ ही विधवा आश्रम ऐसे हैं जहाँ ठीक है, जहाँ महिलाएं अपनी गुजर रहा करके गुजर बसर करती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आखिर कटे कैसे। पहले प्राइवेट वृद्धाश्रम के लिए सरकार जो अनुदान देती थी, अभी महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी आई पिछले दिनों, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया कि ये वृद्धाश्रम कमाई के जरिया बन गए हैं और इनको अनुदान न दिया जाए। और अनुदान जब से बंद हुआ तब से तमाम संस्थाओं ने इस ओर से अपना हाथ खींच लिया। कई वृद्धाश्रम बंद हो गए। अब जो विधवाएं दान पुण्य या इन वृद्धाश्रमों में रह करके किसी तरह से अपना जिंदगी काट रही होती थी, उनके पास एक छत तो था, 2 वक्त का रोटी तो थी, वो भी छिन गई। सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार से उम्मीद थी कि विधवाओं की जिंदगी में रंग आएगा, लेकिन योगी जी तो चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही इस तरफ ध्यान नहीं देती है। क्योंकि योगी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो चीज़ों को समझते हैं, खासतौर पर विधवाओं के मामले में। और लेकिन इनके हालात को देखने की जिम्मेदारी जिन महकमों के पास है वो ध्यान नहीं देते। और बनारस में विधवाओं का एक बड़ा जखेड़ा है। कोई ऐसा घाट नहीं है जहाँ विधवाएं भीख मांगते हुए न मिल जाए। तो आज जरूरत है कि सरकार इनके तरफ गौर करे और इनके दुख तकलीफ को समझते हुए इन्हें अच्छा जीवन दे, ताकि ये मुश्किल भरी जिंदगी से निजात पा सके। धन्यवाद सर, अमर उजाला के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।